हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10वीं में हैं प्यारे बच्चे, और प्यारे बच्चे आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि कल आज है 18 नवंबर और कल आप लोगों का 19 नवंबर को प्यारे बच्चे जो परीक्षा होने वाला फर्स्ट सेटिंग में आप लोगों का जो होने वाला हिंदी का 111 सेट कोड है। तो आज के इस वीडियो में हिंदी का प्यारे बच्चे, यानी कि हिंदी का 19 नवंबर का आपको हिंदी का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आपको आंसर करवाएंगे प्यारे बच्चे इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चे इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिए हैं, और साथ में प्यारे बच्चे आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आपको पहले करवा दिए, इस वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर की करवाएंगे, उसके बाद साथ में पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने आपको स्पष्ट कह दिया गया है कि आपको ये एग्ज़ाम हर हाल में, यानी कि 100% आपको ये एग्ज़ाम देना है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर एक भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो 2026 के जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे ना प्यारे बच्चे, उसमें आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको यह एग्ज़ाम हर हाल में देना है। तो अगर आप, और पास भी करना, सिर्फ देना नहीं, आपको पास भी करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो प्यारे बच्चे पास हो जाइएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। देखिए, आपको हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस वीडियो का जाके देख लीजिएगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, सीधे आपको हम चलते हैं। देखिए, हिंदी का रहेगा, कितना पूछा जाएगा आपको पता होगा कि 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50 का आपको जवाब देना है। तो मैं आपको पूरा 100 करवा दिया हूँ, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव है करवा दिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसका हम आंसर लेके आए पूरा का पूरा साथ में एक ही बार में। चलिए सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका डायरेक्ट इसका आंसर करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्टिव आंसर देखिए, खंड ब में आपका यानी कि जो है ना, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो रहेगा ना, गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना, 10 नंबर का रहेगा। देखिए, आप गद्यांश पढ़ सकते हैं, आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम गद्यांश का आपको डायरेक्ट आंसर लेके आए, गद्यांश का जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर निकाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे आपको हम बताते हैं और डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। देखिए पहला क नंबर 1 का क का जो क्वेश्चन था, आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता कहता है समझता है। तो सीधे इसका उत्तर लिखना है कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। दूसरा आपका जो क का दूसरा, आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है। आपका इसका उत्तर लिखना है कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय जन सेवा के कार्य में व्यतीत होता है। तीसरा क नंबर क्वेश्चन, तीसरा का क का तीसरा नंबर, आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान समझता है। आदर्श व्यक्ति आराम से बैठने को मृत्यु के समान समझता है। संतोष किसका धन है। आदर्श व्यक्ति धन संतोष है। देखिए आपका पांचवा कि कौन परिस्थितियों का दास नहीं है। तो आदर्श व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको ना, जैसे कौन 1 नंबर का ना आपका एक क में रहेगा आपका या फिर ख में रहेगा आपको। जैसे अगर हम, जैसे आप प्यारे बच्चे, जैसे हम क्या कि क का बनाए तो हमको ख का नहीं बनाना है। अगर क का नहीं बनाए, ख का बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरा नंबर में भी आपको जो है ना, गद्यांश को पढ़ करके उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना। 10 नंबर का है, यानी कि टोटल 20 नंबर का 2 गद्यांश रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, हम गद्यांश का ऑलरेडी पढ़ के इसका क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उसका आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे इस वीडियो में डायरेक्ट। देखिए दूसरा का क नंबर का 1 नंबर, जैसे अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है। अच्छे बुरे का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यजुर्वेद के एक मंत्र में एक प्रार्थना की गई है प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कर जाइए। तीसरा नंबर, किसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आचरण रूपी दर्पण में मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। सच्चे अर्थ में कल्याण का क्या अर्थ है। प्राथमिक सत्य की सिद्ध ही सच्चे अर्थ में कल्याण है। मनुष्य के विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है। मनुष्य के कर्म में उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। देखिए आपका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से एक विषय को पढ़कर दिए गए बिंदु पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध, जैसे परोपकार पे लिखिएगा या फिर आपका परोपकार पे लिखिएगा ना तो 3 पॉइंट में लिखना है। जैसे पुस्तकालय पे लिखेंगे तो ये 5 पॉइंट में लिखना है। जैसे अगर हम व्यायाम पे लिखेंगे तो सभी पॉइंट पे लिखेंगे प्यारे बच्चे। अब देखिए हम आंसर भी लाए हैं। और शिक्षक दिवस पे लिखेंगे तो ये सारे 4 पॉइंट पे लिखेंगे हम। और अगर मेरा क्या कहता है आपका प्रिय खेल पे लिखेंगे तो ये 4 पॉइंट पे लिखेंगे। जैसे हम परोपकार पे लिखेंगे 3 नंबर का क नंबर का,
सबसे पहले आपको देखिए परोपकार के बारे में पूरा लिखेंगे तो सीधे आपको इसका उत्तर लिखना। हम परोपकार के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ से उत्तर है परोपकार दो शब्दों के मेल से बना। पर प्लस उपकार, इसका अर्थ दूसरे की भलाई करना। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा धर्म। मैथिलीकरण गुप्तीकरण भी यही है। मनुष्य में वही मनुष्य के लिए मरे, कहता ये पशु के बिल्कुल इसका ठीक है पूरा। ये परोपकार एक सामाजिक भावना है, इसके सहारा कहता हमारा सामाजिक जीवन सुखी और सुरक्षित रहता है। परोपकार कहता भावना से हम अपने मित्रों साथियों परिस्थितियों में आचरित होते हैं। बिल्कुल सीधे लिखना की निष्काम सहायता करते हैं। हमें परोपकार की शिक्षा में सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमान चांदनी छिटकाकर शीतल प्रदान करता और वायु नियंत्रण गति बहती हुई हमें जीवन देती है। वर्षा जल धरती हरा भरा बनाकर हमारी खेती को लहला देता है। प्राकृतिक परोपकार शिक्षण ग्रहण, हमें भी परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। परोपकार करने के आत्मा को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे के कल्याण करने से परोपकारी आत्मा विस्तृत हो जाती है। अलौकिक आनंद, उसके आनंद की तुलना भौतिक नहीं की जा सकती। ईसा मसीह के एक बार में शिष्यों कहता है कि स्वार्थी बाहरी के भले ही सुखी दिखाई पड़ता है, परंतु इसका मन के दुखी और चिंतित रहता है। सच्चा आनंद तो परोपकारियों को प्राप्त होता है और भारतीय परोपकारी परंपरा के लिए जगत प्रसिद्ध भगवान शंकर और मथन मिले विष के दांत। बिल्कुल सारे के सारे पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है आपका। और यहाँ तक लिखिएगा पूरा का पूरा, आपको तब जाके नंबर मिलेगा। देखिए परोपकार मनुष्य जीवन के सार्थक बनाता है और जितने भी मनुष्य महापुरुष कहलाने योग्य हैं और जिनके चित्र में अपने घर लगाते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। हम सब परोपकारी है। उनकी परोपकार कहता भावना उन्हें ऊंचा कहता बनाया महान गया है। चौथा नंबर का, जैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगवाने के अनुरोध। अथवा में आपको पूछा गया जनसंख्या विस्फोट के परिणाम, दो छात्रों के बीच का संवाद को लिखे। जैसे हम लिखेंगे आपका तीसरा नंबर, इसका सीधे लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपको अपना स्कूल का नाम देना है, ऐसे ही दे दिए आपको दरभंगा का, ठीक है। और विषय प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें मंगवाने संबंध में। श्रीमान जी सभी ने निवेदन है कि 10वीं का विद्यार्थी हूँ, मुझे प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें आवश्यकता है। इसकी कहानी हमें पाठ्यक्रम में भी शामिल है। हमारी आर्थिक स्थिति में अच्छी नहीं है, ये हमें पुस्तक खरीद के पढ़ सके। मतलब मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जब आता है आपको लिखना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी आर्थिक स्थिति देखते हुए प्रेमचंद लिखित कुछ पुस्तकें पुस्तकालय मंगवाने की कृपा करें, जिससे मुझे गरीब जैसे छात्र की उनकी पुस्तक का अध्ययन करके लाभ करे, देखिए उठा सके। बिल्कुल यहाँ पे देखिए लाभ उठा सके। धन्यवाद कर देना। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपको अपना नाम लिख देना, आपको यहाँ पे डेट जो लिख देना वैसे ही लिख दिया, ठीक है। देखिए आपका 5वां नंबर का सीधे यानी कि 5 नंबर में न कहता है किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है 20 से 30 शब्द में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 1 नंबर का। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी? जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी के एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण, क्योंकि भारतीय समाज में विजन आधार जाति, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या ना हो, उस कार्य में रुचि हो या ना हो, जन्म विभाजन हो या विशेष के लिए चुनकर लिया जाना, श्रमिक कार्य जाति और रुचि अथवा के कार्य कुशल नहीं होता है, वो अपने काम को दिलाया दिमाग और सकता है और हालात वह बेरोजगारों को हो जाएगा तथा समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगार को बढ़ावा देगा। बिल्कुल इसका सीधे 4 नंबर का लिखना है कि कवि जीवानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने क्यों संदेह करता है, इसका क्या कारण हो सकता है? कवि पुनर्जन्म के मनुष्य होने के संशय में मनुष्य जीवन की ईर्ष्या कटुता आदि से पूर्ण होते हैं। लोगों का मानवता मर आपसी विदेशी जीवन औद्योगिक की ओर चल जाता है और प्राचीन भारत दुर्दशा कहता है भिक्षुबद्ध और स्वच्छंदता को ही स्थान देता है, अतः वह परीक्षिकुल उत्तम मानता है। बिल्कुल तीसरा नंबर का सीधे अपने छोटे बेटे के आंसू आते ही और क्यों अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। अक्षर ज्ञान कविता के आधार पर बेटे आंसू आते ही जब वह अपनी पढ़ाई कठिनाइयों का सामना करता है तो वह वर्णित और बच्चे को पहले अक्षर ज्ञान के कठिन संघर्ष पड़ता है और यह नहीं समझ पाता है, कोई बात उसे समझ नहीं आती है तो विनकत निराश हो जाता है। निराशा के तनाव के कारण उसके आंसू आते बेटे आंसू की मानसिक स्थिति परेशानियां प्रतीक होते हैं जो किसी कठिन कार्य को समझने या सीखने का
कहते हैं रही रुकावटें को दर्शाती है। देखिए भारत माता शीर्षक कविता कवि कहते भारतवासियों कैसा चित्र खींचा। कविता में भारतवासियों विक्षुब्धता उदासीनता और सजीवात्मक चित्र किया गया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले किस भारत माता संतान अर्धनग्न और भूखी समतावादी द्वारा शोषित है और शिक्षा निर्धनता आदि के लिए किसी तरह जीवन ढोने की कहते भारतवासी विवश है। बिल्कुल देखिए 6 नंबर का सीधे लक्ष्मी कौन थी, इसके पति का क्या नाम था। लक्ष्मी दहते विश्वास अपनी कहते प्रमुख पात्र है उसकी। लक्ष्मण कलकत्ता आज कोलकाता नौकरी करता है। द्वारा प्राप्त राशि उसका घर गृहस्थी नहीं चलता है तो वह क्या कहता है तहसीलदार का काम किसी पर जीवन यापन कर लेती है और पूर्वजों के द्वारा छोड़कर गया बीघा खेतों के किसी तरह लक्ष्मी को अपने उसके खेत कार्रवाई वर्ष नहीं होने के अंकुर जल गए। तो ये बिल्कुल ये सारी ठीक है आपका। देखिए 6 नंबर का सीधे आपको एक प्रश्न का उत्तर देना जो यानी कि ठीक है इसका। देखिए कौन नंबर का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसंग बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। सीधे इनके लेखक का कहना है अपने आप का स्वयं द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता, कुछ हमारा पुराना कुछ हमारा विशेष हमारी पहचान है का धरोहर पुराने मुँह और वांछनीय नहीं है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, भले लोग दोनों के जांच कर लेते हैं, हितकर होते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बस इतना ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, इसका सभी का आंसर बता दिया। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। और देखिए आप जितने भी स्टूडेंट 19 नवंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट पास हो जाए। और ऑब्जेक्टिव का जो है ना 19 नवंबर का आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो ये वाला पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली आपको चलना पड़ेगा। अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा क्या sabirclasses.com, जिस तरह से हम लिख रहे हैं सिंपली उसी तरह से लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिए आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, आपको क्लास 10th वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे है ना क्लास 10th का है, तो क्लास 10th वाले पे ही आपको देखिए यहाँ हिंदी का मिल जाएगा, क्लास 19 नवंबर का हिंदी का सेंटअप एग्जाम का। और देखिए यहाँ पे उर्दू वाले का है, यहाँ पे नॉन हिंदी वाले का है। और ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे संस्कृत वाले का है। और देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, तो देखिए यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा। तो चलिए अभी तो हम प्यारे बच्चे हिंदी का बता रहे हैं, सीधे हम हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे ऐड आएगा, क्लोज करना, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आपका यहाँ पे सारी जानकारी दी, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे आकर के सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा ध्यान से प्यारे बच्चे, ताकि आपको अपडेट वगैरह मिलता है। और यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और देखिए यहाँ पे आपका है ना जो ऑब्जेक्टिव जो आप बताएं इससे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने यहाँ पे अपडेट कर देंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना यहाँ पे अपडेट कर देंगे पूरा 100 तक। और सब्जेक्टिव का जो है ना देखिए प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना सब्जेक्टिव का सीधे डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे क्लिक कीजिएगा आप जाकर के, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आपको ऑल सब्जेक्ट वाला डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस वाले पोस्ट पे, तो आपको देखिए ऑल सब्जेक्ट वाला आपका खुल के आ जाएगा लिंक। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना अगर सब्जेक्टिव तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो चाहिए इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए प्यारे। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। आज का इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।